हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 नवंबर हो गई, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बीएसएनएल यूजर्स के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही आपको इंटरनेट की और तेज स्पीड मिलेगी। सरकार कई इलाकों में बेहतर नेटवर्क इंस्टॉल करने जा रही है और इसके लिए बीएसएनएल टीसीएस को 10,000 करोड़ रुपए के खरीद ऑर्डर भी देगी। इंडियन रेलवे अपना विस्तार करने जा रहा, चीनी सीमा तक पटरियां बिछाएगा रेलवे। नई रेल लाइन से भूटान को भी जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। वैसे आपको बता दूं, रेलवे ने एक और नई पहल शुरू की है। अब रेलवे की जो महिला कर्मचारी हैं, उनको गर्भावस्था के दौरान डिलीवरी के बाद अगर नवजात की जान भी चली जाती है तो भी 60 दिनों की स्पेशल मैटरनिटी लीव मिलेगी। रेलवे की तरफ से ये घोषणा की गई है। बंगलुरु और हैदराबाद में लॉन्च हुआ जियो का ट्रू 5G, फ्री में मिलेगा अनलिमिटेड डेटा। सोलर एनर्जी का बड़ा हब बन रहा हमारा भारत, 6 महीने में ही बचाए 32,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ग्रीन एनर्जी के जरिए। वहीं दोस्तों, देश में 2 दिन में ही चौथी बार भूकंप देखा गया। अरुणाचल प्रदेश में 2 बार हिली धरती और इससे पहले अंडमान निकोबार में भी भूकंप के तेज झटके देखे गए। 5.7 तीव्रता रही, हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में थमा अब चुनावी पार्टियों का राजनीतिक प्रचार प्रसार, बाहरी नेताओं को छोड़ना होगा क्षेत्र, चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए निर्देश। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, अब आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। 1 साल की एफडी पर एचडीएफसी 6.10% ब्याज दे रहा, कोटक महिंद्रा बैंक 6.25% ब्याज देगा। और इसी तरह से अलग अलग दिनों की एफडी पर भी इंटरेस्ट रेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, निवेशकों के लिए भी बड़ा अपडेट है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने नया बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च किया। 25 नवंबर तक आप भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में महाकाल लोक से शुरू होगी 5G सेवा, इसी महीने से सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी। मुंबई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपतियों से मुलाकात भी की और इस समय एमपी के सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में इसी महीने से 5G सर्विस शुरू हो जाएगी और पर्यटन स्थलों पर फ्री में मिलेगी ये 5G की सर्विस। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के इंदौर में 11-12 जनवरी 2023 को इन्वेस्टर्स समिट भी होना है और इसी में इन्वेस्टर्स को न्योता देने के लिए सीएम शिवराज मुंबई गए उद्योगपतियों से मुलाकात करने के लिए। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में पहली बार होगी नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता। 16 राज्यों की टीमों के 300 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, मतलब दिव्यांग लोग जो व्हील चेयर पर बैठकर क्रिकेट खेलेंगे। नारायण सेवा संस्थान, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया व व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल एसोसिएशन की तरफ से यह प्रतियोगिता होगी। 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा और दिव्यांग अपना दमखम दिखाएंगे। वैसे राजस्थान की बात हो रही तो आपको एक और अच्छी खबर बता दूं, राजस्थान में पहला हाईटेक आश्रय स्थल बनने जा रहा है और इसमें होटल जैसी सुविधा मिलेगी। गरीब बेसहारा लोग यहाँ पर फ्री में ठहर पाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस इस आश्रय स्थल को बाड़मेर जिले में बनाया जा रहा। नगर परिषद की तरफ से यह हाईटेक आश्रय स्थल का निर्माण किया जा रहा, जहाँ गरीब बेसहारा रात निकाल सकेंगे फ्री में, है ना। अच्छा, वहीं झारखंड सरकार की तरफ से भी बड़ी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार बेरोजगार युवाओं को देगी 1,000 रुपए हर महीना। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की और इसमें टोटल 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुछ योजनाओं के हाइलाइट्स में आपको बता देता हूँ। सारथी योजना के तहत रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हर महीने छात्र छात्राओं और युवाओं को कौशल विकास के रूप में देगी सरकार। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना में तकनीकी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए भी 2500 रुपए छात्रवृत्ति योजना। 10वीं पास छात्रों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह में पढ़ाई में कोचिंग के लिए निकाली गई है ये योजना। अच्छा, इसके अलावा एकलव्य प्रशिक्षण योजना भी निकाली गई है। इसमें भी 27,000 छात्रों को नौकरी के लिए प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। जानकारी आप देख सकते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी निकाली है। इस योजना में 15 लाख रुपए तक का गारंटर बनेगी सरकार। मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में नामांकन के लिए राज्य सरकार छात्रों के बैंकों के माध्यम से 15 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड दिलाएगी। तो ये कुछ झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, डेटा आ रहा है कि देश में जमीन के अंदर जाने वाले कुल पानी का 60% पानी वापस बाहर निकाल लिया जाता है ट्यूबवेल, बोरवेल वगैरह के जरिए। प्रदूषण पर बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के इन 7 शहरों की हवा और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। AQI 400 तक पहुंच चुका है। स्मॉग से बिगड़ रहे हालात। आधार कार्ड को लेकर खबर है कि सरकार ने आधार के नियमों में बदलाव किए हैं। 10 साल पूरा होने पर अब आपको दस्तावेजों को अपडेट करवाना होगा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं आधार कार्ड को लेकर। अच्छा, 3 दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 समिट में हिस्सा लेंगे। 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली की यात्रा पर रहेंगे देश के पीएम। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे वहां पर। और वैसे इससे पहले आज बेंगलुरु पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां उनकी सुरक्षा में 6000 जवान भी तैनात किए गए। कर्नाटक बेंगलुरु में आज कई सारी नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केपो घोड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का भी पीएम अनावरण करेंगे। इसको वर्ल्ड बुक
बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जगह मिल चुकी है। इसके अलावा बेंगलुरु में केंपेगौड़ा हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन करेंगे, जो 5000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ। ये बहुत ही एयरपोर्ट लग्जरी है, जो आपको बगीचे की तरह दिखता है, इतनी हरियाली भी है इसमें। और साथ ही एक और वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन पीएम करेंगे। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8000 नए उद्यमियों का होगा चयन, दिए जाएंगे 10 लाख के रियायती लोन। बिहार सरकार अपने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये नई योजना निकाले हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी एक जिला एक उत्पाद योजना युवाओं और शिल्पकारों को रोजगार देगी। सरकार इस योजना के लिए सब्सिडी भी देगी। ये योजना राज्य भर में 25 लाख बेरोजगार उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करेगी, ऐसा कहना है यूपी सरकार का। अच्छा, सस्ते में घर खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद अब इंडियन बैंक भी अपनी प्रॉपर्टी नीलाम कर रहा है। 15-16 नवंबर को ऑनलाइन नीलामी होगी, आप भी बिड लगा सकते हैं इसके लिए। ऑफिशियल वेबसाइट है IBAPI.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने राज्य की अपनी सिटी सेलेक्ट करके उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज नीलाम होने जा रही है उनके लिए आप भी ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। मतलब कई लोग जो लोन लेते हैं, लोन चुकता नहीं कर पाते, तो फिर बैंक उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करता है ना, तो उसी के लिए ये ऑक्शन निकाला गया है ना। और वही देखिए, झारखंड में अब गांधी टोपी में नजर आएंगे स्वास्थ्य कर्मी। 6 रंग में कर्मी रहेंगे, अलग अलग पद के हिसाब से अलग अलग टोपी रहेगी उनको। इस तरह की पहल झारखंड सरकार करने जा रही है। अच्छा, ट्रेनों पर रहेगा कोहरे का साया। अब 5 दिन चलेगी लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन। पहले सप्ताह में 7 दिन चलती थी, लेकिन अब क्योंकि सर्दी शुरू होने में है और कोहरा छाया रहेगा, तो इसलिए जो अर्ली मॉर्निंग टाइम की जो ट्रेनें हैं उनको रूट को कैंसिल किया जाएगा। अच्छा, नाम बदलने पर कुछ खबरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश आगरा में जोन्स लाइब्रेरी का नाम बदला जाएगा। अब इसका नाम लोकतंत्र सेनानी के नाम से रखा जाएगा। वहीं अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 का नाम भी बेल कोलू होगा। रेलवे की तरफ से भी यह फैसला लिया गया। अच्छा, डिजी लॉकर में अब आपका हेल्थ लॉकर भी बनेगा। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि अब स्टोर कर सकेंगे आप अपना हेल्थ का डेटा भी, क्योंकि आपका डिजी लॉकर ऐप जो है ना, वो ABHA से लिंक हो जाएगा। ABHA का मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से अब आपका डिजी लॉकर ऐप कनेक्ट हो जाएगा और यूजर्स अपने पुराने हेल्थ रिकॉर्ड भी स्कैन करके ऐप पर अपलोड कर सकेंगे वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, मैं देखिए, हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी के 18,000 कर्मचारियों को अब घर के नजदीक ही मिलेगी नियुक्ति। हरियाणा सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। हरियाणा में कर्मचारियों का ट्रांसफर शुरू हो गया। 25 नवंबर तक इसके लास्ट डेट है। 3 जिले चुनने का विकल्प होगा और एक को प्राथमिकता मिलेगी। टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया। दूसरों को सेंड किए बगैर भी सेव कर सकेंगे आप फोटो, मैसेज और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। जल्दी व्हाट्सएप पर यह नया फीचर रोल आउट किया जाएगा। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश में संविदा पर कार्यरत सेवानिवृत्त डॉक्टरों को भी मिलेगा HRA। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया आदेश। वैसे यूपी की बात हो रही है, आपको बता दूं, हरियाणा राज्य के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पराली की खरीद शुरू कर दी है। यानी कि जो किसान भाई लोग पराली जलाते हैं ना, उसको अब सरकार खरीदने लगी है। 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली खरीदना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों से। और इससे फायदा यह होगा कि किसान भाई लोग पराली को अपने खेत में नहीं जलाएंगे, उनको रेवेन्यू भी मिलेगा, कमाई भी मिलेगी, तो प्रदूषण भी नहीं होगा, है ना। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस तरह का प्लान बनाया कि इस साल राज्य के आधे हिस्से में सिर्फ दलहन बाया जाएगा और लगभग 19.25 लाख हेक्टेयर में रबी की फसल की खेती होगी, जिसमें आधा हिस्सा पूरा दलहन बोया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ये प्लानिंग है। वही देखिए, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने बड़ा ऐलान किया कि इस बार वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जीएसटी चोरी पर देखिए, डेटा आ रहा कि पिछले 2 साल में सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी और इसमें 700 लोगों को अरेस्ट भी किया। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक नया नियम देखिए, विद्यार्थियों का अब स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनेगा। अभी तक नियम ये था कि हर साल जाति प्रमाण पत्र वापस बनवाना पड़ता था स्कूल कॉलेजों के लिए, लेकिन अब परमानेंट बनेगा जाति प्रमाण पत्र। अगर कहीं खो जाता है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी मिल जाएगी आपको। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर छत्तीसगढ़ में ये नया नियम लागू हो गया। अच्छा, खेल समाचार भी जान लेते हैं। वैसे सबको पता ही है, कल ही सेमीफाइनल का मैच था भारत और इंग्लैंड के बीच में। उसमें भारत की बड़ी तेज हार देखी गई। इंग्लैंड ने 10 विकेट से भारत को हराया और भारत आखिरकार फाइनल में नहीं पहुंच पाया। ये भारत की T20 वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे बड़ी हार देखने को मिली है। अब तक हुए टोटल 16 सेमीफाइनल में पहली बार कोई टीम 10 विकेट से हारी है। दोस्तों, कल जब सेमीफाइनल में भारत हार गया था ना, तो भारत इंग्लैंड मैच के कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिले। रोहित शर्मा के आंसू निकल आए, किंग कोहली भी घुटने टेक कर भावुक हो गए। हार्दिक ने 39 साल पुराना शॉट भी याद दिलाया। खेल है, वैसे हार या जीत तो होनी ही है। आपको बता दूं, T20 का फाइनल मैच खेला जाएगा अब 13 नवंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दोपहर 1:30 बजे भारतीय समयानुसार। वैसे खेलों की बात हो रही तो देखिए दोस्तों, मजदूर की बेटी ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद की सोनम यादव का भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। मैनी कांग्रेट्स सोनम को। और इसके अलावा जूनियर नेशनल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। 12 को अब फाइनल मुकाबला होगा। सीकर में वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जूनियर नेशनल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और इसी में ये खेल अपडेट है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है कि टाटा मोटर्स की इन कारों पर 30 नवंबर तक ऑफर निकला हुआ। 60,000 रुपए तक का बेनिफिट आप पा सकते हैं। टाटा की न्यू टियागो, टिगोर और टाटा सफारी, हेरियर वगैरह इन सभी मॉडल्स पर कंपनी ऑफर निकाले हुए हैं। अभी कॉर्पोरेट डिस्काउंट वगैरह के भी अलग से
ऑफर है। तो ज्यादा जानकारी आप अपने नजदीकी शोरूम जाकर चेक कर सकते हैं अगर आप खरीदने की प्लान बना रहे तो, है ना। वही देखिए, सिम खरीदी से लेकर व्हाट्सएप अकाउंट बनाने तक बदल जाएंगे ये नियम। टेलीकॉम बिल 2022 में इस तरह के सख्त प्रावधान करने जा रही है सरकार। खास करके फर्जीवाड़े धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सरकार इस तरह का नया टेलीकॉम बिल लाने जा रही है। इसके सारे रूल्स के बारे में मैं आपको अलग से जानकारी बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर, ठीक है ना। अच्छा, वैसे अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में पहाड़ों पर इतनी अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है। कुछ बद्रीनाथ वगैरह की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मौसम इतना सुहाना हो रहा है ना, बर्फ पड़ी हुई है जब पहाड़ों पर, तो देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। हिमाचल के भी कई इलाकों में भारी बर्फबारी देखी जा रही है। आजकल लेह मनाली हाईवे समेत कई सड़कें भी बंद हैं। टूरिस्टों को यात्रा से बचने की एडवाइजरी भी जारी की है प्रशासन ने। अटल टनल के पास भी ताजा बर्फबारी का ये वीडियो सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने MP में ग्वालियर, चंबल में, भोपाल, इंदौर में बारिश की चेतावनी जारी की है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 11 नवंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान कहता है कि अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल वगैरह में कुछ बारिश हो सकती है। कर्नाटक, अंडमान निकोबार वगैरह में भी बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, लक्षद्वीप वगैरह में बर्फबारी भी हो सकती है। चलिए कोरोना बुलेटिन पर नजर डालें तो 3 दिन बाद फिर से 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1016 कोरोना के नए मामले भारत में आए, जबकि 3 संक्रमितों की जान गई। अभी सक्रिय मामले भारत में चल रहे 13,187, मतलब एक्टिव केस चल रहे कोरोना के। हालांकि दोस्तों भारत में तो धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। चीन में देखिए 24 घंटों में ही 9000 से ज्यादा चीन में कोरोना के मामले देखे गए और सरकार ने 0 कोविड पॉलिसी भी लागू कर दी है। कई लोगों का जीना भी मुश्किल हो रहा है। अभी कई जगहों पर चीन में वापस लॉकडाउन लगा हुआ है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से इस तरह का आदेश जारी किया गया कि अब महिलाओं को मनोरंजन पार्क में प्रवेश करने की इजाजत भी नहीं होगी। पता नहीं तालिबान को महिलाओं से विशेष तौर से क्या दुश्मनी है। वैसे देखिए दोस्तों, मालदीव में कल एक बड़ी दुर्घटना भी देखी गई। एक बिल्डिंग के गैराज में आग लगने से 9 भारतीयों समेत 10 लोगों की जान चली गई। 28 लोगों को बचा भी लिया गया। चंद्र ग्रहण के बाद दुनिया की ये दूसरी बड़ी दुर्घटना भी मानी जा रही है। अच्छा, एलोन मस्क ने ट्विटर के कर्मचारियों को भेजा पहला ईमेल। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी खत्म कर दी है और वो बोले कि आगे मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। एलोन ने फरमान जारी किया कि अगर कंपनी में काम करना तो कम से कम 40 घंटे ऑफिस में बिताने होंगे एक सप्ताह में। और ट्विटर ने कल एक नया प्रयोग भी किया। मोदी समेत कई सारे VIP अकाउंट को ऑफिशियल टैग दिया। हालांकि कुछ समय बाद उसको हटा दिया। मस्क बोले कि ऐसे प्रयोग होते रहेंगे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश चंदौली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह तिथि निर्धारित हो चुकी है। निराश्रित, तलाकशुदा और दिव्यांग कन्याओं को भी इस बार वरीयता दी गई है। प्रत्येक कन्या पर 51,000 रुपए खर्च करेगी सरकार। और किस किस तारीख को कहां ये सामूहिक विवाह सम्मेलन होंगे, इसकी डेट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए मध्य प्रदेश में 12 को होगी नेशनल लोक अदालत आयोजित। 28 खंडपीठों में होगी सुनवाई। बिजली के मामलों में मिलेगी छूट। MP बैतूल में होगी आयोजित। नोएडा ट्रैफिक विभाग की नई पहल। अब ट्रैफिक एडवाइजरी के साथ साथ आपको पोल्यूशन का अपडेट भी मिलेगा। अच्छा, व्हाट्सएप पर अब आपको एक नई सुविधा मिलेगी। आप अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर पाएंगे। जैसे लोन लेते हैं तब वो सिविल वगैरह चेक करते हैं ना, वो अब आप व्हाट्सएप पर चेक कर पाएंगे। एक्सपीरियन इंडिया कंपनी की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट के भी नए नियम आ चुके हैं। मुख्यमंत्री 15 नवंबर से पैसा एक्ट लागू करने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन विभागों में इसकी सहमति नहीं बन रही है। और इस एक्ट के लागू होने के बाद आदिवासी कार्ड से पहली बार 20 जिलों के 12,350 गाँव में ताकतवर होगी ग्राम सभा। कलेक्टरों के अधिकार कम हो जाएंगे। इस तरह का मतलब कुछ नियम बनाए गए हैं पैसा एक्ट में। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए हमारे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने ये घोषणा की है कि 0% पर लोन दिया जाएगा ग्राहकों को। पाकिस्तान की सरकार ने ये ऐलान किया है। पहले से ही बर्बाद है और ऐसे राय कौन देते हैं इनको। अच्छा, वहीं खबर आ रही कि मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ने KBC में जीते 50 लाख। 75 लाख के सवाल पर इन्होंने ट्वीट कर दिया। 15वें सवाल पर ही अटक गए थे। कौन बनेगा करोड़पति जो अमिताभ बच्चन का शो आता है, उसमें भूपेंद्र चौधरी मध्य प्रदेश के सागर जिले के हैं। इन्होंने 50 लाख रुपए जीते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको यहाँ वार्न करना चाहूंगा, आजकल व्हाट्सएप पर भी KBC के नाम पर बहुत सारे फर्जीवाड़े होते हैं, उनसे आप सावधान रहा करें। अच्छा, मैं देखिए राजस्थान में आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना भी लागू हुई। 25 लाख के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान देगी सरकार। यूरिया प्लांट्स को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए हैं। 31 मार्च 2023 तक नए एनर्जी नियमों का पालन करना होगा और जो यूरिया प्लांट्स इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। अच्छा, बिहार के बक्सर में बनेगी भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा। सनातन समागम में साधु संतों का संकल्प भी देखा जाएगा। बिहार के बक्सर में ये बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स बताता हूँ। अडानी ने एक और बड़ी डील की है। 1050 करोड़ रुपए में IOTL कंपनी के 49.38 स्टेक्स खरीदे हैं। क्रिकेटर
क्रिकेटर सूर्या की ब्रांड वैल्यू 200% बढ़ी, रोजाना की फीस उनकी 70 लाख रुपए हो चुकी है। अभी हाल ही में 10 डील साइन कर सकते हैं ये। अच्छा, मध्य प्रदेश की सड़कों का एक रियलिटी वीडियो सामने आ रहा है। देखिए आप, मध्य प्रदेश के नेशनल स्टेट हाईवे की असलियत क्या है। सिंधी सिंगरौली मार्ग पर 18 साल से सड़क नहीं बन पाई। छिंदवाड़ा में 4 साल से मरम्मत भी नहीं हो पाई। अब सरकार को सड़कों के विकास पर खास ध्यान देने की जरूरत है। देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जबलपुरा मंडला के बीच बन रहे नेशनल हाईवे के काम को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी है क्योंकि काम बेहतर धीमा चल रहा। अच्छा, वहीं खबर आ रही कि छत्तीसगढ़ में एथेनॉल से पेट्रोलियम बनाने के लिए प्लांट लगाया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने दावा किया कि साल 2025 तक कम होगी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें भी। अच्छा, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंची ओडिशा के पुरी में। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की साइबर ठगी के शिकार उपभोक्ता को नुकसान की भरपाई करेगा बैंक। मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय यानी कि खर्च भी देगा पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीएनबी को आदेश दिया। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। 2 ऑप्शन आपके पास, साल 1947 में, साल 1945 में। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप शाउट आउट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज के आगे आने वाले वीडियोस में। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।